दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर दुनिया में मौजूद हर जीव, हर लिविंग बीइंग अगर आपस में रेस लगाएं तो उनमें कौन जीत सकता है? मतलब अगर शेर, चीता, इंसान, घोड़े, हाथी, अगर सारे लिविंग बीइंग अगर एक साथ रेस लगाएं तो कौन आखिर तक दौड़ सकता है? वो कौन है जो सबके थक के रुक जाने के बाद भी आखिर तक दौड़ के रेस को जीत सकता है? क्या वो चीता हो सकता है, या फिर घोड़ा हो सकता है, या फिर वो इंसान? तो चलिए आज बात करते हैं इसी के बारे में और साथ में जानते हैं कुछ और मजेदार फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1, वर्ल्ड्स वन एंड ओनली मोटरसाइकिल टेम्पल। राजस्थान के बंदाई शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग भगवान की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। इस मंदिर को बुलेट बाबा मंदिर या ओम बन्ना मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। इस मंदिर के होने के पीछे एक रोचक कहानी है। 23 दिसंबर 1988 को ओम सिंह राठौड़ नाम के एक व्यक्ति अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल से अपने गांव चोटीला जा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसी बीच उनकी मोटरसाइकिल को पास के थाने में ले जाया गया, लेकिन अगले दिन पुलिस कर्मियों को थाने में वो गाड़ी नहीं मिली। छानबीन करने के बाद बाइक पुलिस वालों को वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली जहां से वो बाइक को लेकर आए थे। पुलिस वालों ने वापस बाइक को लाकर थाने में रख दिया, लेकिन अगले दिन बाइक फिर से थाने से गायब होकर उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर वापस चली गई। कई बार इस तरह की घटना दोहराए जाने के बाद पुलिस को शक हुआ कि शायद कोई उनको तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए उन लोगों ने बाइक को चेन से बांधकर उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। लेकिन उस समय ड्यूटी पे मौजूद पुलिस वालों के अनुसार बाइक अगले दिन अपने आप चेन तोड़कर और खुद से चलकर फिर उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई, जिसके बाद गांव वालों और पुलिस वालों ने इसे अलौकिक घटना मानकर उस बाइक को वहीं स्थापित करके मंदिर बनवा दिया। अब इस बात में चाहे जो भी सच्चाई हो, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि बुलेट बाबा मंदिर अपने आप में दुनिया का इकलौता मंदिर है। फैक्ट नंबर 2, व्हाई आर रेनडियर आइज गोल्डन इन समर बट ब्लू इन विंटर? इस सवाल का जवाब एक लाइन में देना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ग्लेन जेफरी के पास रेनडियर की 2 आंखें भेजी गईं ताकि वो ये पता लगा सकें कि आखिर क्यों रेनडियर की आंखें गर्मियों में गोल्डन और जाड़े के मौसम में ब्लू हो जाती हैं। 12 साल तक रिसर्च करने के बाद ग्लेन जेफरी ने दुनिया के सामने इस बात का राज खोला कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है। अपने रिसर्च के दौरान ग्लेन जेफरी और उनकी टीम ने ये पाया कि रेनडियर की आंखों की रेटिना के पीछे एक रिफ्लेक्टिव लेयर या मिरर लेयर होती है, जिसकी मदद से एनिमल्स कम रोशनी में भी देख पाते हैं, और इसमें उनकी मदद आंखों में मौजूद टिप्टम करती है। टिप्टम की वजह से किसी भी जानवर की आंखें रात में पीली रोशनी जैसी चमकती है, और गर्मियों में रेनडियर की आंखें भी टिप्टम की वजह से ही पीली दिखाई देती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये लेयर जाड़े के मौसम में ब्लू हो जाती है। 12 साल के लंबे रिसर्च के बाद ग्लेन जेफरी की टीम ने ये पता लगाया कि इसकी वजह है डार्कनेस। अंधेरे में हमारी आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और आंखों के बीच मौजूद काला सर्किल, जिसे प्यूपिल कहते हैं, वो ज़्यादा रोशनी एब्जॉर्ब करती है ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें। और जब रोशनी होती है या दिन होता है तो हमारी आंखों की पुतलियां या आइरिस फिर से फैल जाती है और पिपुल सिकुड़ जाता है। ठीक इसी तरह रेनडियर की आंखें भी काम करती हैं, लेकिन आर्कटिक की ठंड की वजह से उनकी आंखों की पुतलियां घंटों के बजाय महीनों तक सिकुड़ी रहती हैं, और समय के साथ साथ इस कांस्टेंट प्रोसेस की वजह से आंखों में मौजूद फ्लूइड ब्लॉक हो जाता है और आंखें फूलने लग जाती हैं। ये लेयर प्रोटीन से बने होती हैं जो कि एक रो में रखी होती हैं। जब आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है तो फ्लूइड्स बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस के दौरान जब लाइट्स आंखों पर पड़ती है तब ठंड में रेनडियर की आंखें ब्लू हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, हु कैन रन द लॉन्गेस्ट इफ ऑल लिविंग बीइंग्स रन टुगेदर? चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान चीता को भी दौड़ने में हरा सकता है? अगर ये रेस एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो और सिर्फ चीता ही नहीं बल्कि वुल्व्स, घोड़े, हाथी, शेर, इन जैसे जानवरों को भी इंसान एक लंबी रेस में आसानी से हरा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कम से कम 3 किलोमीटर की दौड़ को कहते हैं,
शारीरिक रूप से इस दौड़ के लिए मेंटल और फिजिकल स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। सभी लिविंग बींग्स में ह्यूमंस की बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में अच्छी तरह से अडेप्ट होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण है ह्यूमंस का सदियों से बदलते हालात के अनुसार अपने आप को ढालना, चाहे वो आदि मानवों के शिकार की वजह से हो, सिविलाइजेशन की वजह से हो, या फिर पृथ्वी के बदलते हालात के अनुरूप खुद को ढालने की वजह से हो। इंसानों ने खुद को समय के अनुसार बदला और अपने मेंटल और फिजिकल स्टैमिना को बढ़ाया। दूसरा कारण बायोलॉजिकल रीजन की वजह से है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बाकी लिविंग बींग से अलग है और इसकी वजह है पसीना। ह्यूमन बॉडी में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसका मतलब है ह्यूमन बॉडी खुद को उतनी तेजी से ही ठंडा करते हैं जितनी ह्यूमन बॉडी दौड़ते वक्त गर्म होती है। और इंसानों में कोई फर या बड़े बाल ना होना भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कंपेयर करें तो एक डॉग दौड़ते वक्त अपनी जीभ बाहर निकाल के दौड़ता है खुद की बॉडी को ठंडा करने के लिए। घोड़े और ऊंट जैसे जानवर भी पसीना छोड़ते हैं अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए, लेकिन बॉडी पे फर होने की वजह से उनकी बॉडी उतनी इफेक्टिव तरीके से पसीना नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उन्हें धीमा होना पड़ता है खुद को ठंडा करने के लिए। लेकिन ह्यूमंस बॉडी में कम रोएं और मिलियंस ऑफ स्वेट ग्लैंड की वजह से ह्यूमन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में किसी भी लिविंग बींग से बेहतर और ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ गूगल। गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से लेकर सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसी सर्विसेज शामिल हैं। दुनिया की 4 बड़ी कंपनीज में से एक गूगल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज के ज़माने में हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी ना कभी गूगल की मदद ना ली हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल वर्ड सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूरा नाम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ है। गूगल कंपनी की स्टैब्लिशमेंट सितंबर 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा की गई थी, जब ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। 2004 तक गूगल ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी, लेकिन 2015 में गूगल को अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके अंडर लाया गया और सुंदर पिचई को गूगल का सीईओ और लैरी पेज को अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटिव का सीईओ बना दिया गया। फैक्ट नंबर 5, माइकल जैक्सन इज द मोस्ट अवार्डेड आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। 45 साल से भी ज़्यादा समय तक दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले माइकल जैक्सन आज भी दुनिया के ऑफिशियली सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाले आर्टिस्ट हैं। माइकल जैक्सन ने अपने पूरे करियर में 750 से भी ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। उन्होंने अपने करियर में 13 ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी लीजेंड अवार्ड और ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी जीते हैं। किंग ऑफ पॉप के नाम से जाने जाने वाले माइकल जोसेफ जैक्सन एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और डांसर थे। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 गैरी, इंडियाना, अमेरिका में हुआ था। स्टेज और वीडियो परफॉर्मेंस के जरिए उन्होंने मून वॉक जैसी डिफ़िकल्ट डांस टेक्निक को फेमस बनाया, जिसका नाम भी उन्होंने खुद रखा। माइकल जैक्सन की म्यूज़िक, डांस और फैशनेबल लाइफ ने उन्हें 40 साल से भी ज़्यादा समय तक इंटरनेशनल फिगर के रूप में स्थापित किए रखा। लेकिन दुनिया में पॉप डांस को मशहूर बनाते बनाते 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में उनकी डेथ हो गई।